क्या आपका मन आपको बार बार उलझाता है? क्या ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपको रोजाना परेशान करती है? तो आज का वीडियो है आपके लिए, जो आपके माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स और काम करेगा। मैं हूँ रजनी, एक सर्टिफाइड योगा टीचर। मुझे योगा करना और सिखाना बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगासना। पहला आसन है हमारा पद्मासना, लोटस पोज। उसके लिए आपको ये सुखासना है, ठीक है, सुखासना। और उसके लिए आपको अपने राइट लेग के फीट को लेफ्ट अपर थाई पे रखना है और लेफ्ट फीट को राइट अपर थाई। ये हो गया पूरा पद्मासन। अगर आप पद्मासन बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासन का पहले अभ्यास करें। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको अपने एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पद्मासन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये है पद्मासना, पहला आसन। फिर इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगाकर आप इसी आसन में बैठ जाएंगे। ये पहला आसन है और इसी आसन में बैठकर आपको थोड़ा डीप ब्रीदिंग करनी है ना। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करीब 10 बार करें, ठीक है। 10 बार ब्रीदिंग करने के बाद आप थोड़ा शांत हो जाएं। फिर आफ्टर 10 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद आप में फिर से ब्रीदिंग करनी है, 10 काउंट। ऐसे आपको 3 रेपिटेशन करनी है ब्रीदिंग के। एक बार मैं करके बता देती हूँ कैसे करना है। कमर सीधी, पद्मासन लगा हुआ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। जब आपकी 10 काउंट ब्रीद हो जाए तो आप थोड़ा शांत हो जाएं। 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए शांत हो जाएं। फिर 10 सेकंड बाद आप दूसरा रेपिटेशन ब्रीदिंग का स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा रेपिटेशन के बाद फिर से शांत होना, फिर तीसरा रेपिटेशन आपको शुरू करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आसन। दूसरा आसन है हमारा चाइल्ड पोज, शशांकासना। उसके लिए आपने वज्रासन में बैठना होगा। तो आप इस तरीके से पहले वज्रासन में आके फिर थोड़ा सा आपने नीज ओपन कर लिया ताकि हमारा स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। सांस भरेंगे, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल सांस छोड़े, एक्सहेल हैंड्स डाउन। इस तरीके से एक्सहेल किया, अपने हेड को जमीन पे टच कराया। इस पोज में भी आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। अगर आपकी बॉडी बहुत बल्की है, बहुत भारी है, तो आप हेड के नीचे कुछ ब्लॉक रख सकते हैं या पिलो रख सकते हैं। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। कम बैक, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल हैंड्स डाउन। तीसरा आसन है हमारा पर्वतासना, माउंटेन पोज। उसके लिए हमें इसी पोज से डायरेक्ट आएंगे हम। दोनों हथेलियां जमीन पर, पंजों को टक रखे, नीज अप, पंजे दोनों जोड़े हुए, और कोशिश करें अपने हेड को जितना आप जमीन की तरफ पुल कर पाए। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। Then come back। ध्यान रहे आपको ये जितने आसन मैं सिखा रही हूँ कम से कम 3 बार तो दोहराने ही है, ठीक है। हमारा चौथा आसन है पश्चिमोत्तानासना। उसके लिए दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे। इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए
दोनों पैर के अंगूठे को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो एक्सेल करके आप अपने हेड को नी पे टच करा दें। अगर नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी तो आप इतना भी होल्ड करें, पर ध्यान रहे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। एक्सेल एंड गो डाउन। Then come back. Inhale, hands up. Exhale, hands down. लास्ट आसन है हमारा सर्वांगासना या विपरीत करणी आसना। जो आप लगा सकें उसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, लेट जाएं। अब थोड़ा सा लेग फोल्ड करके अपनी वेस्ट को लिफ्ट करेंगे दोनों हाथ कमर पे। इनहेल, एक्सेल। देखिए, अगर आप इस तरीके से इतना ही होल्ड कर पाते हैं तो ये हुआ विपरीत करणी आसना। अगर आपको लगेगा स्ट्रेंथ अच्छी है आपके बॉडी में, तब थोड़ा सा मिडिल बॉडी को, लोअर बॉडी को और लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सर्वांगासना। And slowly come back. अगर रोजाना आप इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे तो धीमे धीमे आप महसूस करेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में आपको आराम मिल रहा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, हरे कृष्णा।